मैं यहाँ हूँ बेटा। अच्छा मैं आती हूँ। अरे दीदी, अब तक आप गए नहीं क्या? वो ना पापा नहा रहे हैं, उसके बाद वो पूजा भी करेंगे, उन्हें ना टाइम लग जाएगा, आप बेवजह लेट हो जाओगे। आप चले जाओ, आपकी कैब भी आ रही होगी, है ना पापा? सुन बेटे, कोई चालाकी करने की ना कोशिश भी मत करियो। चल बोल। हाँ हाँ बेटा, मैं नहा रहा हूँ, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। ये पापा भी ना, इनको अच्छे से पता था कि आज मैं अपने ससुराल जाने वाली हूँ, कम से कम जाते जाते मिल ही लेते। अब दीदी क्या कर सकते हैं, आप भी लेट हो रहे होगे, चले जाओ। चल ठीक है, फिर मैं चली जाती हूँ। ख्याल रखियो अपना। क्यों पापा, दीदी को हमारे प्लान के बारे में बताने वाले थे? नहीं बेटा, मैं तो बस उससे मिलने जा रहा था। अबे ओ बुड्ढे, तेरे बारे में ना हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं। तुझे जैसे ही मौका मिलेगा ना, तू जाकर अपनी बेटी को सब बता देगा। बेटा मेरी बात पे विश्वास कर, मैं अपनी बेटी को कुछ नहीं बताऊंगा। चलो पापा, अब चुपचाप ना इन पेपरों पे साइन कर दो। बेटा ये तो प्रॉपर्टी के कागज है ना, तू तो जानता है ना कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी सारी तेरी बहन के नाम कर रखी है। देख बेटा, तू जैसे ही काबिल बन जाएगा ना, मैं अपनी प्रॉपर्टी, अपना सारा बिजनेस सब तेरे नाम कर दूंगा बेटा। चल मान लिया कि वो अभी काबिल नहीं है, लेकिन मैं तो काबिल हूं ना, मेरा नाम कर दे। देखिए दामाद जी, आपने दहेज में जो भी मेरे से मांगा मैंने वो आपको दिया ना, तो आप अब उन्हीं पैसों से अपना बिजनेस सेटल कीजिए ना, मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? अबे ओ बुड्ढे, मैं पैसे अपने लिए थोड़ी मांग रहा हूँ, तेरी बेटी के लिए भी मांग रहा हूँ। अगर मेरा बिजनेस अच्छे से चलेगा तो उससे तेरी बेटी भी तो खुश रहेगी। और वैसे भी जितने पैसे मुझे दहेज में मिले थे ना, उससे मेरा बिजनेस नहीं चला, तो इसलिए अब तू मुझे और पैसे देगा। देख बेटा, मैं तुझे और पैसे नहीं दे सकता। अरे मैंने जो तुझे पैसा दिया था, तू अपना बिजनेस सेटल नहीं कर पाया, तो उसमें मेरी क्या गलती है? बस मैं और पैसा नहीं दूंगा तुझको। और तू, अरे तू क्यों इसके साथ मिलकर अपने बाप को बर्बाद करना चाहता है? शिवा, तुमने इस बुड्ढे की बातों में मत आओ। ये तो चाहता ही है कि तुम इसकी बातों में आ जाओ और इसको छोड़ दो। फिर बस इसको जैसे ही मौका मिलेगा ना, अपनी बेटी को जाके सब बता देगा। फिर तो हो गई आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम। तुम्हारी बहन ना तुम्हें गाँव भेज देगी। फिर भूल जाना कि तुम्हारे सपने कभी पूरे भी होंगे। देखो पापा, चुपचाप ना इन प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन कर दो, वरना। क्या वरना? तू पापा पर हाथ उठाएगा? दीदी आप तो चले गए थे ना? हाँ चली तो मैं गई थी, लेकिन जब नीचे पहुंची ना, तो कैब वाले ने मेरी कैब ही कैंसिल कर दी। तो सोचा ऊपर जाके घर पे बैठकर वेट कर लो, और ऊपर आके देखा तो ये सब चल रहा है। छोटे, मुझे तेरे से ना ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी। अरे ये पापा है हमारे जिनके साथ तो ये सब कर रहा है। अरे क्या कुछ नहीं किया इन्होंने तेरे लिए। तुझे गांव से यहाँ पर लेकर आए ना कि मेरा बेटा पढ़ेगा लिखेगा काबिल बनेगा, तेरे ऊपर पैसे खर्च कर रहे हैं, तुझे पढ़ा लिखा रहे हैं, उसके बावजूद भी तू ये सब कर रहा है। और क्या कमी रख रहे हैं पापा तुझे, जो तू प्रॉपर्टी की रट लगाए बैठा है? अरे तू पढ़ लिख कर समझदार हो जाएगा, काबिल बन जाएगा, तो पापा खुद ही तेरे नाम सब कुछ कर देंगे। लेकिन अब मुझे लगता नहीं है कि तू ये सारी बातें समझ पाएगा। दीदी प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। और पापा आप भी मुझे माफ कर दीजिए, मैं जीजा जी के बहकावे में आ गया था। लगता है साले साहब आपकी ना आपके घर में चलती नहीं है। जीजा जी मैं कुछ समझा नहीं। अरे साले साहब, तुम्हारे पापा ने सारी प्रॉपर्टी तुम्हारी बड़ी बहन के नाम कर दी। अगर तुम्हें भी कुछ समझते तो आधी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम भी तो करते। अरे नहीं नहीं जीजा जी, आप ना गलत सोच रहे हो। और वैसे भी अभी मेरी उम्र ही क्या है, मैं क्या करूंगा प्रॉपर्टी का। और पापा ने बोला है कि जब तू बड़ा हो जाएगा और किसी लायक हो जाएगा ना, तो सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस तेरे नाम कर देंगे। अरे साले साहब, आप इतने बड़े हो गए हो, समझदार भी हो गए हो, पढ़ लिख के काबिल भी हो ही जाओगे। अगर अभी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं करेंगे तो कब करेंगे? देखो साले साहब, कल को मान लो आपके पापा को कुछ भी हो गया, शिवानी के नाम तो प्रॉपर्टी है ही, मेरे नाम भी हो ही जाएगी। अब बच्चे आपका तो भगवान ही मालिक है। जीजा जी बात तो सही है, पर हम करें क्या? वो सब ना तुम मुझ पे छोड़ दो।
प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद ऐसी गलती कभी भी नहीं होगी। कोई बात नहीं छोटे, मैं समझ सकती हूँ कि तूने ये सब नादानी में आकर किया है, इसके बहकावे में आकर ये सब कुछ किया है तूने, और इसीलिए ना मैं तेरी ये आखिरी गलती समझकर माफ कर रही हूँ। और आयुष, तुम अभी के अभी मेरे घर से बाहर निकल जाओ, डाइवोर्स के पेपर ना तुम्हारे घर पहुंच जाएंगे। अरे तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई अपने बाप समान ससुर के साथ ऐसी हरकत करते हुए? मैं ये तो अच्छे से जानती थी कि तुम पैसों के कितने बड़े लालची हो, लेकिन ये नहीं जानती थी कि पैसों के लालच में इतना नीचे गिर जाओगे कि मेरे पापा के साथ ये सब करोगे। और क्या बोल रहे थे तुम मुझे कि तुम किसी जरूरी काम में फंस गए हो इसलिए मुझे लेने नहीं आ पाओगे? ये जरूरी काम था तुम्हारा? नहीं नहीं शिवानी, देखो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे ना बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं क्या करता, मेरा काम अच्छा चल नहीं रहा था और मुझे कोई रास्ता भी समझ नहीं आ रहा था। फिर मेरे दिमाग में एक आइडिया आया कि मैं पापा जी को डरा धमका के उनकी प्रॉपर्टी अपने नाम कर लूँगा और फिर मेरा बिजनेस अच्छे से चल जाएगा और हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। पर हाँ, मैंने ये भी सोचा था कि जैसे मेरा काम अच्छा चल जाएगा ना, मैं उनकी सारी प्रॉपर्टी उनको वापस कर दूँगा। पर मैं मानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे प्लीज़ एक आखिरी चांस दे दो, आगे से ऐसा कभी नहीं होगा, मैं वादा करता हूँ तुमसे। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगर आज मैंने तुम्हें माफ कर दिया ना तो तुम कल को फिर से यही हरकतें करोगे जो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। और कल को तुमने मेरे भाई को फिर से भड़का दिया, वो तो बेचारा नादान है, तुम्हारी बातों में फिर से आ जाएगा। बिल्कुल भी नहीं, मैं ये रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहूंगी, इसलिए तुम चुपचाप अभी के अभी मेरे घर से निकलो। पापा जी आप भी समझाइए ना कुछ शिवानी को, अभी गुस्से में कुछ भी बोले जा रही है, इतनी आसानी से रिश्ता थोड़ी खत्म होता है। अरे मैं क्या समझाऊं, क्या समझाऊं उसे? देख, मेरी बेटी को तेरे साथ जिंदगी बितानी, मैंने नहीं। जो फैसला उसका है वही फैसला मेरा भी। पुलिस नीचे इंतजार कर रही है तुम्हारा, चुपचाप निकल जाओ।